कानपुर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर क्रिश्चियन समुदाय सहित अन्य लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। इस दौरान कानपुर के विभिन्न ऐतिहासिक और प्रसिद्ध चर्च सहित कानपुर पेंटिकोस्टल चर्च खलासी लाइन में भी क्रिसमस के त्योहार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया, जहां विशेष प्रार्थनाएं, सभा, झांकियां, कैरोल गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें स्थानीय लोगों और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में भाग लिया और शहर की शांति व समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। बच्चों ने गीत, संगीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। चर्च प्रबंधन की ओर से बच्चों को उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर चर्च के पादरी रेव जॉन पैट्रिक ने प्रभु यीशु के जन्मदिन के संदेश पर प्रकाश डालते हुए प्रेम, शांति और सेवा के महत्व को बताया। साथ ही प्रभु यीशु के लिए विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि विनम्रता में ही परमेश्वर प्रकट होता है। यीशु मसीह ने सिखाया कि सच्ची महानता दुनिया के दिखावटी पद और शक्ति में नहीं, बल्कि नम्रता और दूसरों की सेवा करने में है, खासकर सबसे छोटे या जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में। और यह मान्यता हर उस व्यक्ति में होती जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है और पवित्र आत्मा से भरा है। उन्होंने कहा, जो खुद को छोटा समझेगा वही महान होगा। यह महानता दूसरों के लिए खुद को उपयोगी बनाने से आती है। इस अवसर पर म्यूजिक कंपोजर एब्सलोम पैट्रिक, छात्र लेह पैट्रिक समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जॉन पैट्रिक, और ये कानपुर पेंटिकोस्टल चर्च है और ये 10/429 खलासी लाइन में स्थित है और ये बहुत पुराना चर्च है। मैं यहाँ पर बचपन से, मेरे फादर से मैं हूँ और हम लोग इस जो ओकेजन है इसमें हम लोग सही बात को दर्शाते हैं दर्शकों को कि कोई ऐसी बात हमारे यहाँ न हो जो गलत हो, क्योंकि जो बर्थडे प्रभु यीशु मसीह का है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात सारी दुनिया कर रही है, लेकिन वो बर्थडे नहीं है। वो जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, उद्धार करता बनकर आया। हमारा यीशु उद्धार करता बन के आया और उसने दुनिया में 30 साल अपने माँ बाप के अंडर में रहकर उनकी सेवा करी, उनके साथ रहा और 3.5 साल की मिनिस्ट्री उनकी टोटल फुल रही, जिसमें उन्होंने धर्म का प्रचार किया और उद्धार की बातें बताई। 3.5 साल बाद उन्हीं के एक शादी में उनको पकड़वा कर उस समय के राजा जो थे उनके सम्मुख रख के लोगों को गलत उभार के उनको सलीब पर बलिदान होने के लिए इल्जाम लगा कर डाला, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी दुआ करी। जब वो सलीब पर थे और लोग उन्हें वहां पर बुरा भला बोल रहे थे, मार भी रहे थे, उन्होंने कहा, फादर फॉरगिव देम, they do not know what they are doing। तो खुदा का कलाम, जो परमेश्वर का वचन, वो ये कहता है अपने पाप करने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को माफ करो, उनको प्रेम करो और उनके ऊपर अपनी दया भाव को प्रदर्शित करो। तो हमारे यीशु मसीह के जो एम थे वो ये थे कि शांति और आनंद का प्रचार करें, उद्धार का प्रचार करें और जितने पाप में फंसे हुए लोग, जो पापी हैं, उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उद्धार देने के लिए। इससे पहले कोई था नहीं जो पापियों का उद्धार करे। जो भी ईश्वर भगवान आए या जो लोग भी आए, उन्होंने पापियों का संहार किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया और उनको पाप से मुक्त कराया, उनका संहार नहीं किया, अपना बलिदान दे दिया उनकी जगहों पर और उन्हें मोक्ष दिया। ये मेन बात है। हालांकि कई बार हमारे लोगों पर, हमारे पासवानों पर, चर्चों पर इल्जाम लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करता है। मैं भी परिवर्तन करता हूँ, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करता हूँ, न जाति परिवर्तन करता हूँ, न नाम परिवर्तन करता हूँ, न धर्म परिवर्तन करता हूँ, लेकिन मैं हृदय परिवर्तन करता हूँ। ये मैंने कमिश्नर साहब से भी बात करी, मैंने उनको कहा मैं हृदय, अगर हम क्रिश्चियन भी हैं तो हमें भी परिवर्तन की जरूरत है और हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हम क्रिश्चियन हैं और हमारा हृदय परिवर्तित नहीं है और हम गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं,